नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 3 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं। 3 स्टॉक्स में सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा एक ऐसा शेयर जो कल निफ्टी 500 का टॉप लूजर था। निफ्टी 500 का, निफ्टी 50 का नहीं। और मैंने आप सभी के साथ एक ही चीज बोली थी कि ये शेयर निवेशकों के लिए मौका दे रहा है गिरावट में। कल करीब 6-6.5% टूटा था शेयर। जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उन्होंने कल डेफिनेटली देखी होगी वीडियो, क्योंकि मैंने एक नहीं 3 वीडियो में कवर किया था उस स्टॉक को, जहां पे मैंने आपको कहा था कि कोरोमंडल इंटरनेशनल जो 6.5% आज टूटा है, इस गिरावट में मत डरिएगा, ये गिरावट मौका है। क्योंकि गिरावट के पीछे का रीजन जब मैंने ढूंढा तो वो ये था कि चाइना जो यूरिया का एक्सपोर्ट भारत में करने की तैयारी में है, या जो कर्ब्स जो नियम कानून थे पहले कठिन थे उन्हें ईज आउट कर रहा है। और कोरोमंडल इंटरनेशनल जब चाइना ने कर्ब लगाए थे, जब चाइना ने एक्सपोर्ट पे थोड़ी दिक्कतें करी थी, तो कोरोमंडल इंटरनेशनल ने क्या करा था, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर रहा ना, हम ये दिक्कत दूर करेंगे। तो वो यूरिया को बनाने में, उसमें रिसर्च करने में, कामकाज करने में लग गए थे। लेकिन अभी जब ये चीजें दोबारा हुई तो स्टॉक टूटा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कोरोमंडल इंटरनेशनल केवल यूरिया के दम पर ही चल रहा है। एक बेहतरीन दमदार ग्रुप की कंपनी है, और ऐसी कंपनियां जब गिरे तब मौका ही होता है। मैंने कल यही कहा था आपसे। और आज के सेशन में अगर आप नोटिस करो तो कोरोमंडल इंटरनेशनल 3.5% का बाउंस बैक मार रहा है। तो ये होता है जब आप अच्छे स्टॉक के अच्छे फंडामेंटल्स पे भरोसा करते हो तो क्या होता है, ये नतीजा होता है। हमेशा शेयर का प्राइस सब कुछ बयां नहीं करता है, हमें चीजों को समझना पड़ता है, और मैं उसी पे फोकस करता हूं और वही आपके साथ डिस्कस भी करता हूं। बढ़ते हैं आगे दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है दोस्तों मन्नापुरम फाइनेंस। नंबर्स तो मुथूट फाइनेंस के कमाल के आए हैं, 10-11% वो ऊपर है, लेकिन फोकस में मन्नापुरम भी आ गया, क्योंकि भैया सेगमेंट तो एक ही है। जब लीडर चलेगा उस सेगमेंट का तो पीछे पीछे तो भाईचारा करेंगे ही बाकी कंपनियां, और इस सेगमेंट में तो ज्यादातर 2-2.5 कंपनियां ही हैं बड़े लेवल पे। तो मन्नापुरम फाइनेंस भी 3.5% ऊपर है। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे मन्नापुरम फाइनेंस के नंबर्स को जो कि खराब दिख रहे हैं, ये 1-2 क्वार्टर में सुधरने चाहिए, ऐसा माना जा रहा है। स्टॉक की बात करें तो करीब 265 पे ट्रेड कर रहा है, 284 का इसने भी अभी अपना फ्रेश हाई ही लगाया है, कोई ऐसा तो है नहीं ज़्यादा दूर है। वहीं मुथूट फाइनेंस की बात करें तो आज ही ये अपने लाइफ हाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, काफ़ी शानदार तेजी में दिख रहा है आप सभी को मुथूट फाइनेंस। तो ये हो गया आपके लिए मुथूट मन्नापुरम फाइनेंस, और इसको एक ही कैटेगरी में डाल दिया मैंने, और एक कोरोमंडल इंटरनेशनल। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टॉक की तरफ, तीसरा जो कि है, तीसरा गोल्ड फाइनेंस से रिलेटेड है, बट उसका गोल्ड फाइनेंस में ना पूरा बिजनेस नहीं है, 30% का बिजनेस है। स्टॉक है IIFL फाइनेंस। दोस्तों IIFL फाइनेंस की बात करी जाए तो इसके भी नतीजे मैं देख रहा हूं जो आए थे 30 जुलाई को। नंबर्स अच्छे थे, नंबर्स में कोई दिक्कत थी नहीं। हाँ, मुनाफे में हल्की कमी आई थी, थोड़े बहुत मार्जिन मतलब ना के बराबर ही घटे थे, बट थोड़े से घट गए थे। बाकी एबिटा अच्छा आया था और रेवेन्यू भी अच्छा आया था। ये स्टॉक काफ़ी करेक्शन पे चल रहा है, 443, 24 के पीई पे। गोल्ड फाइनेंस इसमें है, NBFC कारोबार इसमें है, हाउसिंग फाइनेंस भी। तो मेरे को लगता है कि ये एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। अभी नहीं लेना है, इसको वॉच लिस्ट में ऐड करना है। लेना इसलिए नहीं क्योंकि अभी थोड़ा नेगेटिव है, टेक्निकल टर्म्स पे भी नेगेटिव ही दिख रहा है, जिन्हें मैं फॉलो नहीं करता हूँ वैसे तो टेक्निकली, बट हाँ जब हम बड़े लेवल पे बात करते हैं, डेली कैंडल पे बात करते हैं, तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, जिसके हिसाब से भी थोड़ा वीक लग रहा है इस स्टॉक को। लेकिन वॉच लिस्ट में लगाना है, रडार पे रखना है। जब तक जिनके पास है मैं उनके लिए पहले बताना चाहूंगा, जब तक ये स्टॉक आपका 420 के ऊपर है तब तक तो डरना मत, लेकिन 420 के नीचे थोड़ी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। और 420 के नीचे जो लेवल है वो ज्यादा नीचे का नहीं है, 400 रुपए के करीब का है। बट इनकेस ये स्टॉक कहीं कहीं सस्टेन करता है 5-7 ट्रेडिंग सेशन और, तो मेरे को लगता है फिर इस स्टॉक में निवेश के बारे में सोचना चाहिए। और ऊपर में मेरे को लगता है 480-490 के टारगेट्स बन सकते हैं। तो अभी इसे वॉच लिस्ट में लगाना है, वेट करना है, और मौका मिलते ही इसमें कहीं ना कहीं मौके तलाश से निवेश करने के। तो ये 3 स्टॉक्स थे दोस्तों। शेयर बाजार में ना बहुत लोग ये सोचते हैं कौन पैसा बनाता है, ज्यादातर तो टूटता है। तो शेयर बाजार में कौन पैसा बनाता है, इसको लेकर सिर्फ मैं एक ही बात बोलूंगा। मुंगर चार्ली कहते थे कि, चार्ली मंगर जो थे वो कहते थे कि शेयर बाजार में ट्रेड करने वाला या निवेश करने वाला पैसा नहीं, शेयर बाजार में जो धैर्य रखता है, पेशेंस रखता है, वो पैसा बनाता है। टाइम इज मनी। तो आप खरीदने से पहले भी स्टॉक में वेट कीजिए, और खरीदने के बाद तो वेट करना ही करना है।
लोग क्या करते हैं, कुछ अच्छा लगा तुरंत खरीद लो। ये आपके इमोशंस की वजह से हुआ, स्टॉक की वजह से नहीं हुआ। या तो प्राइस से अट्रैक्ट हो गए आप, या जल्दबाजी में थे आप। जब आप चीज चुन चुके हो, वेट करो अच्छी क्वालिटी का। आपने चुन ली ना, अब मिलेगा नीचे, किसी दिन बाजार की वजह से मिलेगा, किसी खबर की वजह से मिलेगा, मिल जाएगा नीचे। मिलता है, मौका बहुत बनते हैं यार। जब आपने ले लिया, फिर उसी को देखो, चारों तरफ मत देखो, क्योंकि फिर क्या होगा, आपने ले लिया, कुछ और दिखेगा, अरे यार ये चलने वाला है, अरे यार वो चलने वाला है, अरे ये खबर आ गई, फिर वो बिकेगा, कुछ और ले लोगे। इस बीच में होता कुछ नहीं है, आपको लॉस होता रहता है बस। तो जब तक आप डिसिप्लिन नहीं लाओगे तो मुश्किल होती जाएंगी चीजें। वेट, होल्ड, बस ये 2-3 चीजें आपको करनी पड़ेंगी। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।